सभी मेष राशि के भाई बहनों को सादर अभिवादन। आज हम समझने वाले हैं राहु के जादू को। कैसे राहु देवता आपके जीवन में जादू का संचार कर सकते हैं आपके जीवन को परिवर्तन करने के लिए। आज इसी बात को जानने और समझने के लिए ये वीडियो हम आपके समक्ष लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि ये राहु देवता भी वर्तमान 2024 से लेकर के पूरे मई 2025 तक आपके 12वें घर पर उपस्थित होंगे। देखा जाए तो 12वां घर हमारे जीवन में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है और राहु स्वयं एक ऐसे ग्रह होते हैं जो परिवर्तन के कारक माने गए हैं। एक बदलाव के सूचक कोई ग्रह होते हैं, वही है राहु। और यही राहु परिवर्तन भाव पर उपस्थित होकर के किसी विशेष परिवर्तन के, किसी विशेष जागृति के अवसर को आपके जीवन में सुनिश्चित करा पाएगा। आप ऐसा जानिए। विशेष तौर पर आप ये भी समझिए कि राहु के पास वो जादू है जो किसी अन्य ग्रह के पास नहीं है, क्योंकि राहु को स्वांग, राहु को बहुरूपिया और राहु को ही जादूगर कहा गया है। क्या ये आपके 12वें घर पर आकर के कोई विशेष जादू करा पाएंगे? कौन कौन से वो घटनाएं हैं जो आपके जीवन में सकारात्मक रूप से दे पाएंगे? कैसे इस राहु का हम लाभ ले सकें? कौन से वो उपाय करें? सारी बातों पर हम चर्चा अभी करने वाले हैं आपके साथ मिलकर के। बस इतना आपसे निवेदन है, वीडियो को छोड़कर कहीं जाइएगा मत, क्योंकि अधिकाधिक आप इससे लाभान्वित होने वाले हैं। अपने अवचेतन मन में ऐसा धारण करके इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा कैसे इससे हम लाभ ले सकते हैं। इस राहु से 12वां घर देखा जाए तो बदलाव का होता है। किसी विशेष बदलाव के लिए ये समय बना हुआ है। बहुत दिन से आप अपने जीवन में बदलाव चाह रहे हैं। जैसा जीवन चल रहा है वो तो भाई सबके जीवन में कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई परेशानी तो बनी होती है, लेकिन उसमें भी कोई बेहतर विकल्प निकाल करके दे जाना, यही है राहु का मुख्य प्रभाव। जब समुद्र मंथन हुआ था, सभी देवता एक पंक्ति में बैठे थे और भगवान नारायण मोहिनी स्वरूप धारण करके सभी देवताओं को अमृत का पान करा रहे थे। लेकिन दूसरे साइड में देखिए कि सभी जो दानव हैं वो विवश होकर के सिर्फ देख रहे थे कि शायद हमारे पास भी अमृत का एक बूंद मिल जाए। और तभी राहु के मन में ये जिज्ञासा आई, राहु के दिमाग मतलब उस समय पर खटक आई कि नहीं, अब मुझे जाना चाहिए, अन्यथा मुझे अमृत प्राप्त नहीं होगा। और राहु ने अपना स्वांग बना करके, अपना भेष बदल करके, देवताओं का स्वरूप धारण करके सूर्य और चंद्रमा के मध्य जाकर के बैठ जाते हैं। अमृत का वो पान कर लेते हैं। सोचिए, इस राहु के पास इतना प्रभाव है, उन्होंने डरा भी नहीं कि मेरे साथ क्या होगा। भले बाद में उनका सिर कलम हुआ, लेकिन उसके बाद भी वो अमृत का पान कर लिए और शायद इसी कारण से 9 ग्रहों में उनकी प्रधानता मानी गई है। राहु एक छाया ग्रह है, इसलिए आपके 12वें घर पर है। खर्च की अधिकता आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन हम आपको कहेंगे कि खर्च की अधिकता होने से पहले ही यदि उस खर्च को आप निवेशित कर दें या किसी आवश्यक कार्य जो आपके जरूरी कार्य हैं उस कार्य में उस पैसे को लगा दें, तो यहाँ पर धन संग्रह ही नहीं बल्कि बहुत बढ़ोतरी हो पाएगी। कैसे बढ़ोतरी हो पाएगी, इनके दृष्टियों से समझते हैं। राहु के पास एक विशेष दृष्टि है, 5वीं और 9वीं दृष्टि, जो एकमात्र देवगुरु बृहस्पति के पास होती है। अब उस हिसाब से देखा जाए तो इनकी 5वीं दृष्टि जो पड़ेगी 1, 2, 3, 4, 5 सीधे आपके चतुर्थ भाव पर, 4 नंबर की राशि है। अब यहाँ पर जल तत्व के राशि पर बैठ करके जल तत्व की राशि पर ही इनकी दृष्टि आ रही है। राहु कौन है? तो राहु वायु के कारक माने गए हैं, तो अर्थात वायु तत्व के ग्रह माने गए हैं। अब आप विचार कीजिए, जल शांत है और यदि तेज हवा का झोंका आए तो क्या होगा? जल उड़ेगा, अर्थात वही जो सुनामी आती है, जो बड़े बड़े आपने देखा होगा, जो जल को लेकर के किसी गांव को डुबा दिया कि कोई शहर डूब गया, ये सब राहु के कारण ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दूसरी ओर देखिए, वही सुनामी आकर के कहीं कहीं बंजर पड़ी भूमि पर भी फूल अर्पण कर देता है, अर्थात फूल की जागृति, फूल खिल जाता है। अर्थात ये स्थान आपकी जागृति अवस्था में आ गया। पंचम दृष्टि पड़ रही है, अर्थात नए सोच की हमको आवश्यकता है। गया वो जमाना जब राहु से हम प्रताड़ित होते थे, राहु को लेकर के भयभीत होते थे। राहु के पास भी बहुत कुछ देने का सामर्थ्य है। यदि आप जिन अरबपति, खरबपति, करोड़पति को देख रहे हैं, बिना राहु के समर्थन के वो सब कुछ प्राप्त कर ही नहीं सकते। और शायद इसी कारण से आपके बदलाव भाव पर बैठ करके सन 2024 से लेकर के मई तक जीवन में विशेष परिवर्तन आने को यहाँ पर बाध्य होते हैं। यही राहु का सबसे बड़ा प्रभाव हुआ।
जब चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, इसका मतलब हो गया कि हमारे प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई मामले हैं उस पर काम करने की आवश्यकता है, कुछ अलग दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता है। हम चाह रहे हैं प्रॉपर्टी बनाना लेकिन नहीं बन पा रहा है, कुछ अपना दृष्टिकोण आप परिवर्तन कीजिए, क्योंकि सोच कहाँ है, पंचम भाव हमारा सोच का स्थान होता है और राहु की जो पंचम दृष्टि है वो यही सोच दिखा रही है कि अपने सोच को परिवर्तन कीजिए, किसी विशेष प्रयोजन को आप आगे बढ़ाइए। यहां से आपके प्रॉपर्टी, आपके माताजी और आपके पारिवारिक में यदि कोई अच्छी स्थिति नहीं बन रही है, वहां पर एक अच्छी स्थिति की अनुभूति ये राहु करा जाएंगे। राहु के पास एक और दृष्टि है, वो है इनकी नवम दृष्टि। ये नवम जो दृष्टि है वो सीधे पड़ रही है आपके अष्टम भाव पर। ध्यान से समझिएगा, ये अष्टम भाव होता है हमारे डिप्रेशन का, हमारे तनाव का, लेकिन दूसरे ओर यही अष्टम भाव जो होता है हमारे जीवन में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। भाई परिवर्तन भाव से, परिवर्तन के कारक ग्रह राहु और परिवर्तन भाव पर ही उनकी दृष्टि आए, और वो भी नौवीं दृष्टि। काल पुरुष के कुंडली यदि देखें तो नवम भाव अर्थात भाग्य का स्थान होता है। इस हिसाब से भाग्य की जागृति का एक समावेश आपको देखने को मिल सकता है आपके जीवन में परिवर्तन के रूप में। हमने शुरू ही कहा है कि परिवर्तन के दृष्टिकोण से यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। किसी विशेष बदलाव की ओर आप जा सकते हैं जहां से एक अच्छा परिवर्तन निकल करके आपके कैरियर में, आपके नौकरी में, बिजनेस में आपको एक चरम ऊंचाई दिला सके। यदि आप परिवार में रहते हैं, किसी प्रकार से किसी कार्य में हाउसवाइफ यदि हैं, तो यहां पर भी राहु को यही जानिए कि आपके प्रयासों के द्वारा आपके परिवार में भी एक परिवर्तन का माहौल क्रिएट हो सकता है। राहु की दृष्टि इस भाव पर पड़ी हुई है। अब इस राहु के प्रभाव को कैसे अच्छा बनाया जा सके, हाँ, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का अवसर भी राहु देंगे। 12वां घर बड़ा इन्वेस्टमेंट है और राहु क्या है, बड़े ग्रह हैं। बहुत बड़ा यदि आपको चाहिए तो यह राहु के द्वारा है। तो हाँ, यह समय चल रहा है जहां पर आप एक बड़े निवेश की ओर अग्रसित हो सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इस राहु के दुष्प्रभाव से बचते हुए कैसे इसके सकारात्मक प्रभाव को और अधिक बढ़ाया जा सके। ध्यान दीजिएगा, जब भगवान ने राहु का सिर काट दिया तब ये राहु केतु पूछने लगे कि भगवान अब हमारा क्या। यहाँ पर भगवान ने नवग्रह में उनको स्थान तो दे दिया, लेकिन केतु देव मान गए, क्योंकि केतु देव निर्वृत्ति मार्ग के हैं, उन्होंने स्वीकार कर लिया। राहु देव के पास ये था नहीं कि भाई उन्हें स्वीकार नहीं करना है, उनको तो और भूख है, और ललक है, और जुनून है राहु के पास। तब इन्होंने भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना प्रारंभ की और भगवान शिव शंकर को प्रसन्न किया। भगवान शिव शंकर जी आए तो राहु ने कहा कि भगवान मेरी क्या गलती थी जो मेरा सिर अलग कर दिया गया मेरे धड़ से, अर्थात हे प्रभु अब मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मुझे मेरा न्याय कीजिए, मुझे थाम लीजिए। तभी भगवान शिव शंकर जी ने अपने मुंडमाल जो धारण करते हैं, रौद्र रूपधारी भगवान शिव शंकर जी, उसी मुंडमाल में इस राहु को स्थान दे दिया और उसे माला बना करके धारण कर लिए। देखिए जरा कितने अनुकंपाकारी हैं हमारे शिव शंकर जी। एक दानव होते हुए भी, एक षड्यंत्रकारी होते हुए भी उन्होंने धारण किया और तभी राहु का बल मजबूत हो गया और बहुत अधिक बलवान हो गए। छाया ग्रह होने के बावजूद भी उनका सामर्थ्य इतना है कि किसी को भी सुख दुख दे सकते हैं, किसी को भी राजा और किसी को भी रंक बना सकते हैं। यदि अर्श से फर्श तक पहुंचाने का सामर्थ्य है तो राहु के पास, और यदि फर्श से अर्श तक पहुंचाने का सामर्थ्य है वो भी राहु के पास समाहित है। और जब आपके ये बदलाव के भाव पर है, एक विशेष बदलाव निकल करके जरूर आता है। शिव शंकर पर एक उपाय करिएगा जरूर। सोमवार का दिन जो कि भगवान शिव शंकर को समर्पित होता है, बुधवार का दिन जो कि राहु को समर्पित होता है, इस दिन घर में धूनी जलाइए। एक गोबर के कंडे से जला सकते हैं या लकड़ी से जला सकते हैं, और इस धूनी पर आप भभूत या धूप दीजिए और उस धूप के माध्यम से उस धूप को भगवान शंकर जी पर अर्पण कीजिए। अर्थात जो धुआं होता है यही तो राहु है, अर्थात इस धुएं को हमने भगवान शिव पर अर्पण कर दिया। हे भोलेनाथ अब इस राहु के दुष्प्रभाव से मुझे बचा करके मेरे जीवन में परिवर्तन लाइए। यकीन मानिए भगवान देवाधिदेव महादेव की अनुकंपा तो आपको मिलती ही मिलती है, साथ ही साथ इस राहु के जो नेगेटिव प्रभाव है आपने भगवान शिव शंकर जी को अर्पण कर दिया, अर्थात राहु भी आपके जीवन में बहुत परिवर्तन करा जाएंगे। संपत्ति दिला सकते हैं, आपके जीवन में परिवर्तनकारी समय ला सकते हैं। विदेशों से जुड़ा हुआ यदि आप कोई काम करना चाहते हैं तो विदेश में मान सम्मान प्रतिष्ठा दिला सकते हैं, क्योंकि 12वां घर हमारा विदेश का घर होता है और राहु एक विदेशी ग्रह ऑलरेडी माने जाते हैं ज्योतिष में।
धुनी दिखाइए। इससे होगा क्या, राहु के प्रभाव पॉजिटिव आ गए, भगवान शिव शंकर की अनुकंपा हो गई। यदि किसी कारण से घर में वास्तु दोष है, कोई नकारात्मकता कोई बसी हुई है, कोई नेगेटिविटी बसी हुई है, वो भी उस धूप के माध्यम से सुफल की प्राप्ति कराएंगे। अर्थात ये समय, ये पूरा का पूरा राहु का टाइम आपके लिए एक विशेष सफलता कारक साबित हो सकता है। इतना समझते हुए अब इस वीडियो को हम अब विराम देने जा रहे हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। ओम नमः शिवाय।